सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और आज हम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक देखेंगे, वो है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर का अर्थ होता है वे सभी प्राकृत संख्या जो कि दो से पूरी पूरी विभाज्य है, यानी दो का भाग जिसमें पूरा पूरा जाता है, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। तो यहाँ पे मैं आपको परिभाषा लिख के बताऊंगा ताकि आपको कोई पूछे तो आप इजीली परिभाषा है वो लिख सकते हैं। छोटी क्लासों में अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ मैं छोटे बच्चों को ध्यान में रखते ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ परिभाषा कि ऐसी ऐसी प्राकृत संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है और इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। अब हम उदाहरण लिखते हैं कुछ जिससे आपको समझ में आएगा कैसे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दो का भाग किस किस में पूरा हो जाता है? एक तो दो में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा, दो एकम दो। फिर चार में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा दो बार, दो एकम दो, दो दूनी चार। फिर नेक्स्ट आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 10। यानी कह सकते हैं दो का टेबल आप लिखते जाएंगे कंटिन्यू, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या, यानी इवन नंबर उसी कहते हैं। आप कितने ही उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं, 12, उसके बाद में आएगा 14, उसके बाद में आएगा 16। यानी एक संख्या छोड़ के एक संख्या आप लिखना है, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। पहली संख्या आपको याद रखना है 2, उसके बाद में एक छोड़ के लिखते जाना है, तो वो सभी संख्या कहलाएगी सम संख्या। नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या क्या है। तो नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर, ठीक है। तो विषम संख्या की परिभाषा, इसमें कुछ चेंज करना है। देखिए क्या चेंज करना है, वो का वो आपको याद रखना है, याद रखने में इजी रहेगा आपके। कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। यहाँ पे सिर्फ नहीं शब्द लगा दो तो आपके परिभाषा है वो हो जाएगी विषम संख्या की। तो ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो विषम संख्या कहलाती है। यहाँ से सम है वो हटा दो और लिख देते हैं हम विषम संख्या, ठीक है। तो हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं विषम संख्या। तो उसे कहेंगे हम विषम संख्या। जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं कुछ। उदाहरण स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक के अंदर दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, एक छोड़ के एक संख्या लिखना है। वो स्टार्ट कहाँ से करना है? एक से। ओके। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? दो से। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो एक, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, कंटिन्यू आता रहेगा। 8 नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे? 9। 10 नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे? 11। 12 नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे? 13। इस ढंग से आप कंटिन्यू संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई विषम संख्या की परिभाषा। यानी देखिए एक के अंदर दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 3 के अंदर भी दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 के अंदर भी दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। पॉइंटों में आप ला सकते हैं परंतु पूरा पूरा जाना चाहिए। यानी पूर्णतः अगर विभाज्य है तो वो संख्या कहलाएगी सम संख्या, अगर पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो कहलाएगी विषम संख्या। तो ये बहुत ही छोटी सी परिभाषाएं थी दोनों की, आपको इनको याद रखना है।